आज बाबा के 25 नवंबर के महावाक्य हैं। मीठे बच्चे, शांति का गुण सबसे बड़ा गुण है। शांति का गुण सबसे बड़ा गुण है, इसलिए शांति से बोलो। इसलिए शांति से बोलो, अशांति फैलाना बंद करो। अशांति फैलाना बंद करो। प्रश्न है, संगम एक पर बाप से बच्चों को कौन सा वर्षा मिलता है? गुणवान बच्चों की निशानियां क्या होंगी? संगम एक पर बाप से बच्चों को कौन सा वर्षा मिलता है? गुणवान बच्चों की निशानियां क्या होंगी? गुणवान बच्चों की निशानियां सुनाओ। सब गुणवान बैठे हैं। देव विमान में नहीं आएंगे, क्रोध नहीं करेंगे, जलते नहीं, जलन से ज्यादा और बताइए। अच्छा, बाकी जो नहीं सुना रहे हैं उनमें गुण नहीं है। गुणवान बच्चों की निशानियां सब सुनो और बोलो। शांति का गुण, ज्ञान का गुण, अशांति फैलाएंगे, शांति ही रखेंगे वो। हाँ, चलो। पहला वर्षा मिलता है ज्ञान का। पहला वर्षा मिलता है ज्ञान का। बाबा से सबसे पहले ज्ञान मिला ना, तो पहला वर्षा हो ज्ञान का। सेकंड है शांति का। थर्ड है गुणों का। ये बाप से क्या मिला? वर्षा मिला। ज्ञान का, शांति का, गुणों का। गुणवान बच्चे सदा खुशी में रहेंगे। ये गुणवान बच्चों की सब निशानियां हैं। वो सदा खुशी में रहेंगे, किसी का अवगुण नहीं देखेंगे, किसी का अवगुण नहीं देखेंगे, किसकी कंप्लेन नहीं करेंगे। अवगुण देखना, कंप्लेन करना भी क्या होता है? आदत होती है, संस्कार बन जाता है सुबह से शाम तक। दूसरों की कमियां देखना, दूसरों के अवगुण वर्णन करना, जिसमें अवगुण है उनका संग भी नहीं करेंगे। ऐसे बच्चे किसी का अवगुण नहीं देखेंगे, किसी की कंप्लेन नहीं करेंगे, जिनमें अवगुण है उनका संग भी नहीं करेंगे। कोई ने कुछ कहा तो सुना कर अपनी मस्ती में रहेंगे। अगर फालतू बातें कोई कहता भी है तो क्या करेंगे? सुना कर अपनी मस्ती में रहेंगे। ओम शांति। रूहानी बाप बैठ रूहानी बच्चों को समझाते हैं। एक तो तुमको बाप से ज्ञान का वर्षा मिल रहा है, बाप से भी गुण उठाना है, फिर इन चित्रों से और लक्ष्मी नारायण से भी गुण उठाना है। बाप को कहा जाता है शांति का सागर। शांति भी धारण करनी चाहिए। शांति के लिए बाप समझाते हैं एक दूसरे शांति का गुण धारण करना चाहिए। इसके लिए बाप समझाते हैं एक दूसरे से कैसे रहना है। कब रहेंगे? अभी से रहेंगे, इसी घड़ी से रहेंगे, नहीं तो बाबा कहते हैं इस ज्ञान का कोई फायदा नहीं है। प्यार से जिसके साथ रह रहे हैं उसके साथ प्यार से रहना है। सबके साथ तो नहीं रहते ना सारा टाइम। थोड़ी देर किसी से संपर्क में आए और प्यार से बात कर ली, नहीं, ये संस्कार होना चाहिए। सबके साथ हमें प्यार से रहना है, सबके साथ हमें प्यार से रहना है। आज बाबा ने ये पाठ पक्का कराया है, तो कूट कूट के सारी मुरली में आज बाबा ये पढ़ाने वाला है। तो
करेंगे और अपनी जो भी कमी कमजोरियां अभी इसी वक्त मुरली के अंदर ही बाबा के आगे संकल्प करते हुए उसे हमेशा के लिए परिवर्तन करेंगे। तो शांति के लिए बात समझाते हैं, एक दूसरे शांति से बोलना है। ये गुण उठाया जाता है, ज्ञान का गुण उठा ही रहे क्यों? ये नॉलेज पढ़नी है। ये नॉलेज सिर्फ ये विचित्र बाप ही पढ़ाते हैं। विचित्र आत्माएं बच्चे पढ़ते ये है यहाँ की नई खूबी जिसको और कोई जानते नहीं है। श्री कृष्ण जैसे दैवी गुण भी धारण करने हैं। बाबा ने समझाया है कि मैं शांति का सागर हूँ। तो शांति यहाँ स्थापन करनी है, अशांति खत्म होनी है। अपने चलन को देखना चाहिए। कौन देखेगा? खुद को देखना है, ठीक है ना। अपने चलन खुद देखनी है, अपना बोलचाल, अपना व्यवहार सारा दिन सुनाया ना बाबा ने। अवगुण देखना, अशांति फैलाना ये नहीं होना चाहिए। शांति से रहना है, कंप्लेन नहीं करनी है, अवगुण नहीं देखना है, खुश रहना है, अवगुणों वालों का संग भी नहीं करना है, व्यर्थ बातों में सुनी अनसुनी अपनी मस्ती में रहना है। विचित्र आत्माएं पढ़ती हैं, नई यहाँ की नई खूबी जिसको और कोई जानते नहीं है। बाबा ने क्या शांति स्थापन करनी है, अशांति खत्म होनी है, अपनी चलन देखनी चाहिए कहाँ तक। तो आज का चार्ट यही हुआ, चेक करेंगे सारा दिन कहाँ तक हम शांति में रहते हैं। शांति में रहने का अपना संस्कार होता है। जिसको शांति में रहना है वो हर हाल में शांति में ही रहेगा, अंदर उसके शांति होगी। जैसे समुद्र की लहरें ऊपर से हैं, अंदर शांत और गंभीर है। तो अंदर की शांति कोई भंग नहीं कर सकता है। तो चेक करो हम कहाँ तक शांति में रहते हैं। अपने चलन चेक करो। ये टीचर की आज्ञा मिली है, बाप की आज्ञा मिली है, सदगुरु की आज्ञा मिली है, अपने चलन को चेक करो। जो बाबा ने कहा है वो हम करते हैं तो अवश्य बाप की दुआएं भी मिलेगी, मदद भी मिलेगी। और वो कार्य करने का कोई फायदा नहीं है जिसमें बाप की मदद ना हो, दुआएं ना हो, फिर क्यों करेंगे। तो चेक करो हम शांति में रहते हैं। बहुत पुरुष लोग होते हैं जो शांति पसंद करते हैं, समझते हैं शांत रहना अच्छा है, शांति का गुण बहुत भारी होता है। परंतु शांति कैसे स्थापन होगी, शांति का अर्थ क्या है, ये भारतवासी बच्चे ही जानते हैं। बाप भारतवासियों के लिए कहते हैं, बाप आते भी भारत में है, अभी तुम समझते हो बरोबर अंदर में भी शांति जरूर होनी चाहिए। ऐसे नहीं कोई अशांत करे, खुद को भी अशांत करना है, नहीं। अशांत होना ये भी तो अवगुण है। सुना, जैसे अशांति फैलाना अवगुण है, अशांत होना भी अवगुण। क्योंकि वो वातावरण तो खराब कर रहा है ना, जो अशांत हो रहा है उसकी वृत्ति से वायुमंडल बन रहा है ना। तो अशांति फैलाना, अशांत होना ये दोनों ही अवगुण है। अवगुण निकालना चाहिए। हर एक से गुण ग्रहण करना है, हर आत्मा से गुण ग्रहण करना है। तभी तो बाबा ने कहा ना, देहाभिमान छोड़ो। कल की मुरली थी ना, देहाभिमान रियलाइज नहीं कराने देता है ना, सामने वाले के गुण नजर नहीं आते हैं। तो देहाभिमान माना अभिमान, उसे अभिमान रहता है। यही बाबा ने कहा, जिसके कारण जिसके अंदर देहाभिमान होगा वो अशांत भी होगा। देहाभिमान तो सबसे बड़ा विकार हुआ ना, इसलिए। तो शांति का अर्थ क्या है, भारतवासी बच्चे जानते नहीं। बाप भारतवासियों के लिए कहेंगे, बाप भारत में आते हैं तो चेक करना है। अभी तुम समझते हो बरोबर अंदर में भी शांति होनी चाहिए। ऐसे नहीं कोई अशांत करे, खुद को अशांत करना नहीं। अशांत होना ये भी तो अवगुण है, अवगुण को निकालना है।
हर एक से गुण ग्रहण करना है, अवगुण तरफ देखना भी नहीं चाहिए। हम अवगुण छोड़ने के लिए बैठे हैं तो दूसरों के अवगुण क्यों नोट करेंगे, क्यों धारण करेंगे, क्यों देखेंगे? तो अवगुण तरफ देखना नहीं चाहिए, बल आवाज सुनते करते हो तो भी खुद शांत रहना चाहिए। क्योंकि बाप दादा दोनों कैसे रहते हैं? बाप दादा दोनों शांत रहते हैं, कभी बिगड़ते नहीं है, रड़ी नहीं मारते। रड़ी मारना माना शांति फैलाना, चिल्लाना। ये ब्रह्मा भी सीखा है ना, जितना शांत रहो उतना अच्छा है। शांति से ही याद कर सकते हैं ना। जो अशांत होगा वो योग लगा सकेगा, बाबा को याद कर सकेगा? नहीं। अशांति वाले तो याद भी नहीं कर सकेंगे। हर एक से गुण ग्रहण करना है, हर आत्मा से। सब भगवान की रचना है, किसी में कम गुण नहीं है, सब में गुण है, कम कोई है ही नहीं। तभी तो बाबा कहता मेरा एक बच्चा, एक बच्चा एक से बढ़कर एक है। तो सबसे गुण ग्रहण करना है। दत्तात्रेय आदि के मिसाल भी यहाँ से लगते हैं। देवताएं जैसे गुणवान तो भी होते नहीं हैं। एक ही विकार मूल है, उस पर तुम विजय पा रहे हो, पाते रहते हो। कर्मेंद्रियों पर विजय पानी है, अवगुणों को छोड़ देना है, देखना भी नहीं है, बोलना भी नहीं है। सुना, जब देखेंगे नहीं तो बोलेंगे भी नहीं, और देखोगे तो बोलोगे, और देखोगे बोलोगे तो अवगुण आपके अंदर भी आ जाएगा। देखना भी नहीं है, बोलना भी नहीं है, जिनमें गुण है उनके पास ही जाना चाहिए ना। फिर रहना भी बहुत मीठा और शांत रहना है। कई चुप रहते हैं, लेकिन ऐसा खतरनाक चुप रहते हैं, ये बाबा ने नहीं सिखाया है। जो अंदर से शांत होगा उसकी फीलिंग वाइब्रेशन भी शांति वाले ही फैलेंगे। जिसके अंदर तूफान है और बाहर से चुप है तो उसके वाइब्रेशन कैसे फैलेंगे? एक तो अपनी स्थिति खराब, दूसरा वातावरण खराब, तीसरा उस वातावरण के अंदर जो आएगा उसकी स्थिति खराब, तो कितने प्रकार का उसके ऊपर बोझा चढ़ जाएगा। भगवान क्या हो गया? ठेका भगवान ने लिया, हमने थोड़ी लिया। हम क्यों शांत होंगे? बाबा कहता है शिक्षा दो, बस शिक्षा दी, खेल खत्म। निमित्त है तो बताना पड़ेगा, नहीं तो बाबा कहता है शांत रहो, अपनी स्थिति को शांत रखो। तो मीठा और शांत स्थिति बनानी है, ठीक है? और ऐसी आत्माओं से ही संपर्क में रहना है। बाकियों से रहोगे तो आपकी भी स्थिति वैसी ही हो जाएगी, क्योंकि अशांत आत्मा दूसरे को अशांत जरूर करेगी, शांति वाली शांति पसंद करेगी। जैसे कोई खुद डिस्टर्ब है, दूसरे क्या करेगा? डिस्टर्ब ही करेगा ना। बाबा कहता है थोड़ा ही बोलने से सब कार्य कर सकते हो ना। बहुत अधिक बोलना, व्यर्थ बोलना, फजूल का बोलना, तो आज बाबा ने क्या दिया? थोड़ा बोल के कार्य करो, ज्यादा नहीं बोलना और अशांति भी नहीं फैलानी है। तो किसकी आज्ञा है ये? उस मालिक की आज्ञा है, जो हमें चला रहा है, जो हमें खिला रहा है, जिसने ठेका लिया है, उसने आज्ञा दी है। रहना भी बहुत शांत है, सबसे गुण ग्रहण करके गुणवान बनो ना। समझू सयाने जो होते हैं वो शांत रहना पसंद करते हैं। समझू सयाने बच्चे शांत रहना पसंद करते हैं। कई भक्त लोग ज्ञानियों से भी सयाने और निर्माणचित होते हैं। बाबा अनुभवी है। ये जिस लौकिक बाप का बच्चा था वो टीचर था। ब्रह्मा बाबा का पिता टीचर था, बहुत निर्माण शांत रहता था। बाबा ने कहा ना, कई ज्ञानियों से भी भगत लोग कैसे रहते हैं? शांत। तो इसलिए एग्जाम्पल दिया कि देखो इनका पिता बहुत निर्माण शांत रहता था, कभी क्रोध में नहीं आता था। और यहाँ क्रोध बड़े रूप में नहीं आता, जोश आता, आवेश आता, रोष आता है। ये क्या है? बाबा कहता है जैसे साधु लोग होते हैं तो उन्हों की महिमा की जाती है,
भगवान से मिलने के लिए पुरुषार्थ करते रहते हैं। काशी में, हरिद्वार में जाकर रहते हैं। बच्चों को बहुत क्या जस पक्का हुआ क्या रहना है? एक ही शब्द है, खुशी में रहना, शांत और दो शब्द बोले ना, मीठा, शांत और मीठा। शांत है लेकिन मिठास नहीं तो कौन मानेगा आप शांत है? कई शांत होते हैं लेकिन मिठास खत्म हो जाती है। बाबा कहता है मिठास भी चाहिए, शांत और मीठा। यहाँ कोई अशांत रहते हैं तो शांति फैलाने, यहाँ कोई अशांत रहते हैं तो शांति फैलाने के निमित्त कैसे बन जाएंगे? बाबा कहता है अगर आप अशांत रहेंगे तो शांति फैला सकेंगे? आपसे वाइब्रेशन तो दूसरे निकल रहे हैं और मुझसे कहो कि अब तो शांत है, जो होंगे वही वाइब्रेशन आएंगे ना। आपकी जो स्थिति होगी वही वातावरण बनाएंगे आप। अशांति वाले से बात नहीं करनी चाहिए। बाबा कह रहे ऐसी आत्माओं से बात मत करो, नहीं तो आपको डिस्टर्ब करेंगे। बाबा ने मना कर दिया, अशांति वाली आत्माओं से बात नहीं करनी चाहिए, दूर रहना चाहिए उनसे, क्योंकि जैसे ही आप उनके संपर्क में आएंगे वह शांत कर देंगे आपको। फर्क है ना, बच के चला जाता है ना आग से। वह बगुले और वह हंस है। अशांति फैलानी आत्मा क्या है? अशांति फैलाने वाले बगुले, बाबा ने टाइटल दे दिया। अब ये गुण बहुत जरूरी है। पवित्रता का गुण तो धारण कर लिया, ब्राह्मण बन गए, लेकिन ये गुण तो चाहिए ना देवता बनने के लिए। हंस क्या चलता है? अशांत कब होते हैं? जब दूसरों की कमियां देखते हैं, अवगुण देखते हैं, बुराइयां देखते हैं, वर्णन करते हैं। और हंस क्या करता है? मोती। तो मोती क्या, कौन से मोती चुनेंगे? गुणों के, सबके गुण उठाने हैं, कोई कम नहीं है, सब में गुण भरे हुए हैं। बाबा कहता वो गुण देखो, सारा दिन हंस बन के मोती चुनते रहो, बगुला नहीं बनो। उठते बैठते चलते क्या करो? क्या करो? उठते बैठते चलते अपने ज्ञान को सिमरण करते रहो। सारा दिन बुद्धि में रहना चाहिए। किसको कैसे समझाएं? बाप का परिचय कैसे दें? बाबा ने समझाया हुआ है। जो भी बच्चे आते हैं उनसे फॉर्म भराया जाता है। सेंटर पर जब कोई कोर्स लेना चाहते हैं तो उनसे फॉर्म भराना है। कोर्स नहीं लेना है, फॉर्म भराने की दरकार नहीं है। फॉर्म भराया इसलिए जाता है कि मालूम पड़ जाए कि इनमें क्या क्या है, क्या समझाना है, क्योंकि दुनिया में तो इन बातों को कोई समझते ही नहीं, तो उनका सारा मालूम पड़ता है ना फॉर्म से। बाप से कोई मिलते हैं तो भी फॉर्म भराना होता है, मालूम पड़े क्यों मिलते हैं। कोई भी आते हैं उनको हद और बेहद के बाप का परिचय जरूर देते हैं। उनका नाम शिव बाबा है। शिव परमात्माए नमः कहा जाता है। श्री कृष्ण को देवताए नमः कहा जाता है। शिव को कहेंगे शिव परमात्माए नमः। बाप कहते हैं मुझे याद करो तो तुम्हारे सारे पाप कट जाएंगे। मुक्ति, जीवन मुक्ति का वर्षा पाने के लिए पवित्र जरूर बनना है। क्या सुना? शिव भाई क्या सुना? मुक्ति, जीवन मुक्ति का वर्षा पाने के लिए पवित्र जरूर बनना है। वह है ही पवित्र दुनिया, जिसको सतो प्रधान दुनिया कहा जाता है। वहां जाना है। बाप कहते हैं मुझे याद करो। ये तो बहुत सहज है। कोई से भी फॉर्म भरा करके तुम कोर्स देते हो, एक दिन भराओ फिर समझाओ, फिर फॉर्म भराओ तो मालूम पड़ेगा। इसने मालूम पड़ेगा, उनको समझाया हमने, वे याद रहा व नहीं। तुम देखेंगे 2 दिन के फॉर्म में फर्क जरूर होगा।
झट तुमको मालूम पड़ जाएगा क्या समझा है, हमारी समझाने पर कुछ विचार किया व नहीं। ये फॉर्म सबके पास होने चाहिए। बाबा मुरली में डायरेक्शन देते हैं, बड़े बड़े सेंटर को झट एक्ट में लाना चाहिए। फॉर्म रखना है, नहीं तो मालूम कैसे पड़ेगा, खुद भी फील करेंगे। फॉर्म में नाम, पता, एड्रेस, फोन नंबर, पिता का नाम, किसको मानते हो वो लिखते हैं, भगवान को किस रूप में याद करते हो, वो सारी डिटेल खुद भी फील करेंगे। कल क्या लिखा था और आज क्या लिखता हूँ, फॉर्म जरूरी है। अच्छा, तो ये हुई सेवा की बात। अलग अलग छपाई तो हर्जा नहीं है, या तो एक जगह छपा कर सब तरफ भेज दे रहे हैं, या दूसरों का कल्याण करना है। तुम बच्चे यहाँ आए हो, क्या बनने के लिए आए हो? चलो ये रोज अपने से सवाल घड़ी घड़ी पूछो, मैं यहाँ किस लिए आया हूँ या आई हूँ, किस लिए आया हूँ? इस सवाल का जवाब अपने आप से लो। मैं यहाँ भगवान के घर में क्यों आई हूँ, क्यों आया हूँ? पूछते ऐसे सवाल अपने आप से। देवता बनने आए हो ना, तो दैवी गुणों को धारण करो। देवता अक्षर बहुत ऊंचा है। सब जागृत होके बैठे, बैठे बीच में खड़े हो जाए करो, 5 मिनट के लिए खड़े हो जाओ, फिर बैठ जाना। खड़े होके सो। दैवी गुण धारण करने वाले को देवता कहा जाता है। अभी तुम दैवी गुण धारण कर रहे हो। जहाँ प्रदर्शनी या म्यूजियम होते हैं वहाँ ये फॉर्म बहुत होने चाहिए। तो मालूम पड़े कैसी अवस्था है, समझकर फिर समझाना पड़े। बच्चों को सदैव 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 क्या करना है? बोले मुरली के आदत से पता लगा बाबा ने क्या चाहा, क्या चाहते हैं बाबा? बच्चों को सदैव दैवी गुण धारण करना है, बच्चों को सदैव गुण वर्णन करने हैं। अब गुण वर्णन नहीं करने किसी के भी, क्या वर्णन करना है? गुणों का वर्णन करना है, अवगुणों का वर्णन नहीं करना है। अवगुण कभी नहीं, ठीक है? पीठ पीछे किसी की बुराइयां नहीं करनी है। जो बोल रहे सामने बोलो, पीठ पीछे नहीं। पीठ पीछे किसी की बुराई करना ये अवगुण वर्णन करना होता है। तुम गुणवान बनते हो ना, जिनमें बहुत गुण होंगे वह दूसरों में भी गुण फूंक सकेंगे, जिनमें स्वयं होंगे वह दूसरों को भी सिखा सकेंगे। अवगुण वाले कभी गुण फूंक ना सके। बच्चे जानते हैं समय कोई बहुत तो नहीं रहा है, रहा है। पुरुषार्थ बहुत करना है। बाप ने समझाया है, तुम रोज मुसाफरी करते हो, यात्रा करते रहते हो। यह जो गायन है अतिद्रेसु को पूछना हो तो किससे पूछो? कौन है वो गौ गोपियां? अच्छा ठीक है, अभी बैठ जाओ। अतिद्रेसु को पूछना हो तो किससे पूछो? गौ गोपियों से पूछो। यह पिछाड़ी की बात है, अभी तो नंबर 1 है। कोई तो अंदर में खुशी के गीत गाते हैं, कोई कोई बच्चे बहुत खुशी के गीत गाते हैं, कहते हैं ओहो हमें कौन मिला है? बाबा मिला है। जिसको नहीं मिला वो दुख के गीत गाता रहेगा। भगवान मिल गया लेकिन नहीं मिला उसको, मुख से बोलेगा लेकिन दिल ने फील नहीं करा कभी। तो जिन्हें मिला है वो कहेंगे ओहो परमपिता परमात्मा हमें मिला है, और हम उनसे वर्षा लेते हैं। उनके पास कोई कंप्लेन हो ना सके, वो किसी के लिए कोई अवगुण अपने चित्त पर नहीं रखेंगे, किसी के लिए। कोई ने कुछ कहा तो भी सुना कर अपनी मस्ती में मस्त रहना चाहिए। कोई भी बीमारी व दुख आदि है तो क्या करो? क्या करो? सारी बात सुना रहा। कोई बात आपको अच्छी नहीं लगती है, आपकी पसंद की नहीं है, तो सुनी अनसुनी करके अपनी मस्ती में रहो, ये भी कहा है। अच्छा कोई बीमारी आ जाती है, दुख आ जाता है तो क्या करो? सिर्फ याद में रहना है।
मेरा हिसाब किताब है ना, तो मुझे ही चुकतू करना है, ये हिसाब किताब अभी चुकतू करना है। फिर तो तुम 21 जन्म फूल बनते हो। बात दुख की कोई बात नहीं होती है, गाया जाता है खुशी जैसी खुराक नहीं। आगे चिंता जैसी चिता नहीं और खुशी जैसी खुराक नहीं। तो चिता पर बैठना है या खुराक खानी है? ये रोज बाबा खुराक दे रहा है, 4 बजे से खुराक बंटनी चालू हो जाती है। फिर बाबा कहता है जिसके अंदर खुशी रहती है, जितना व्यक्ति अंदर से दुखी रहेगा ना, उसकी निशानी पता क्या होती है? सुस्ती। सारा दिन सुस्ती छाई रहेगी उसके अंदर। खुशी जैसी खुराक नहीं, जिसमें खुशी है सुस्ती आदि उसमें होगी नहीं, उड़ जाएगी। इसमें तो यह सच्ची खुशी है, अब झूठी खुशी है। धन मिला, जेवर मिला, खुश हो जाएंगे दुनिया में, ये बेहद की बात है। तुमको अथाह खुशी में रहना चाहिए, चाहे धन जेवर आदि कुछ भी नहीं है, ठीक है। बाबा कहता खुशी में रहना चाहिए, बाबा मिला है, सब कुछ मिला है, ये गीत गाना है। इस गीत में बहुत फायदे हैं। बाबा मिला, सब कुछ मिला, सब कुछ मिल जाएगा। फिर जानते हो ना, नेकी जन्मों के लिए सदा सुखी रहेंगे, तो अभी खुशी में रहना है। जब खुशी में रहेंगे तो सुख तो अपने आप आ जाएगा, सुखी भी रहेंगे। खुशी में नहीं रहेंगे तो दुखी रहेंगे, दुखी रहेंगे तो खुशी नहीं रहेगी, और खुशी रहेंगे तो सुखी रहेंगे। खुशी रहेगी तो सुखी भी रहेंगे। अगला बता, क्या सुना? आगे आगे, खुशी रहेगी तो सुखी रहेंगे। बाबा कहने से दुख दूर हो जाने चाहिए ना। बाबा ने की जन्मों के लिए सदा सुखी बनाने आया है। इसी स्मृति में रहो, हम क्या बनते हैं। बाबा कहने से ही दुख दूर हो जाने चाहिए। दिल से प्यार से जब आप मीठा बाबा बोलते हो अंदर, तो दुख दूर हो जाने चाहिए। यह तो 21 जन्मों की खुशी है, बाकी थोड़े दिन हैं, हम जाते हैं अपने सुख धाम। फिर और कुछ भी याद ना रहे। ये बाबा अपना अनुभव सुनाते हैं। कितने समाचार आते हैं, किटकिट चलती है, हर जगह आत्मा में अशांति फैलाने वाली होती है ना, तो किटकिट करती रहती है। किटकिट समझ रहे? हाँ, अशांति फैलाएंगे, लड़ाइयाँ करेंगे, चेहरा एक अलग दूसरा अलग होता है। अशांति फैलाने वाले संस्कार होते हैं, किटकिट करने वाले संस्कार होते हैं। बाबा कहते हैं ये बाबा को बिल्कुल पसंद नहीं है। बाबा को कोई बात का दुख थोड़ी होता है, कोई बात हो जाती है बाबा को थोड़ी दुख होता है, वो तो सुख का सागर है। सुना, अच्छा ये भाभी, ड्रामा की भाभी, यह तो कुछ भी नहीं है। हम तो कानून के खजाने वाले बनते हैं। बाबा ने कानून का खजाना देता है, अथा खजाना देता है। अपने से बात करने से ही खुशी होती है। बड़ा शांत में रहते हैं, उनका चेहरा भी खुशनुमा रहेगा। स्कॉलरशिप आदि मिलती है तो चेहरा कितना हर्षित रहता है। तुम भी पुरुषार्थ कर रहे हो इन लक्ष्मी नारायण जैसा हर्षित मुख रहने के लिए। इनमें ज्ञान तो है नहीं, तुमको तो ज्ञान भी है, खुशी रहनी चाहिए, हर्षितपना भी होना चाहिए। इन देवताओं से बहुत, बाबा कहते हैं देवताओं से तुम बहुत ऊंचे हो, ठीक है।
शांत भी रहना है, गंभीर भी रहना है, हर्षित मुख भी रहना है। गंभीर रहो लेकिन हर्षित मुख जरूर रहना है। तुमको ज्ञान भी है तो खुशी रहनी चाहिए ना। तुम देवताओं से बहुत ऊंचो, ज्ञान सागर बाबा हमको कितना ऊंचा ज्ञान देते हैं। अविनाशी ज्ञान रत्नों की लॉटरी मिल रही है। ये कितना खुश रहना चाहिए। ये तुम्हारा जन्म कैसा है? जो सचमुच संगम युग में आ गए हैं, जिन्होंने बाप को साथी बना लिया है, जिनकी बुद्धि में ज्ञान सेट हो गया है, जिन्होंने अपने जीवन की धारणाएं बनाई हुई है, तो उन्हें लगता है कि संगम युगी जीवन चल रही है। वरना तो कलयुगी, अंदर कलयुग है तो फिर कलयुगी है। अगर वो चीज नहीं है जीवन में तो फिर फीलिंग नहीं आएगी। नहीं तो बाबा कहता है तुम्हारे जैसा भाग्यवान तो कोई संसार में है ही नहीं है। बताओ है तो नॉलेज की खुशी रहनी चाहिए। एक तो बाप मिलने की खुशी होती है, तो सुबह सिवाय तुम्हारे किसको ना तो ये नॉलेज है और ना खुशी रह सके। भक्ति मार्ग में हड्डी सुख नहीं रहता है। भक्ति मार्ग का आर्टिफिशियल अलग काल का सुख है। उनका तो नाम स्वर्ग है, सुखधाम हेवन, जहाँ अपार सुख होंगे, अपरम अपार सुख होंगे। और इस दुनिया में देखो अपरम अपार क्या है? दुख है। अभी बच्चों को मालूम पड़ता है रावण राज्य में हम कितना चीची बनते हैं, आहिस्ते आहिस्ते नीचे उतरते हैं। ये विषय सागर है। अब बाप इस विष के सागर से निकाल तुम्हें शीश सागर में ले जाते हैं। बच्चों को यहाँ मीठा बहुत लगता है, फिर भूल जाने से क्या अवस्था हो जाती है। फिर सारा खेल तो स्मृति, जैसे स्विच ऑफ कर दो तो क्या हो जाता है? अंधकार हो जाएगा। स्विच ऑन करो तो रोशनी हो जाएगी। ऐसे ही ये स्मृति का स्विच है। स्विच ऑन रहेगा सुख की फीलिंग आएगी, स्विच ऑफ रहेगा तो दुख की फीलिंग आएगी। अब बच्चों को मालूम पड़ा है रावण राज्य में हम कितना चीची बने, आहिस्ते आहिस्ते नीचे उतरते हैं। ये विशेष सागर है। बाबा तुम्हें चीज सागर में ले जाते हैं। बाबा बच्चों कहते हैं देखो ये कितना मीठा लगता है, लेकिन भूल जाने से अवस्था खराब हो जाती है। बाप कितना खुशी का पारा चढ़ाते हैं। इस ज्ञान अमृत का गायन है। ज्ञान अमृत का गिलास पीते रहना है। सुना? कौन सा गिलास पीना है? कहाँ मिलेगा गिलास? ये क्लास में मिलेगा गिलास। ठीक है, जो क्लास में आएंगे उन्हें ज्ञान अमृत का गिलास मिलेगा। मोबाइल और टीवी से नहीं मिलने वाला है गिलास। पहले ये गिलास पीना है। यहाँ तुमको बहुत अच्छा नशा चढ़ता है, बाहर जाने से नशा कम हो जाता है। बाबा खुद फील करते हैं, बच्चों को अच्छी फीलिंग आती है। हम अपने घर जाते हैं, बाबा की श्रीमत पर राजधानी स्थापन कर रहे हैं। हम बड़े वॉरियर्स हैं। ये सब बुद्धि में नॉलेज है जिससे तुम इतना ऊंचा पद पाते हैं। पढ़ाते देखो कौन है? बेहद का बाप पढ़ाते हैं, एकदम बदला देते हैं। बच्चों को दिल में कितनी खुशी होनी चाहिए, यह भी दिल में आना चाहिए, औरों को भी खुशी दें। रावण का श्राप है और बाप का वर्षा मिलता है। ठीक है, अगर रावण के संस्कार रहेंगे तो श्राप मिलता रहेगा, और बाबा जो कह रहा सादा से चलोगे तो क्या मिलेगा? वर्षा मिलता रहेगा, आशीर्वाद मिलती रहेगी। अब आप देख लो क्या चाहिए। वर्षा लेना है ना तो बाप की आज्ञा, कदम कदम पर उसकी आज्ञा का पालन करना है। ठीक है, क्या सुना? रावण क्या दे रहा है? श्राप देता है। जिस श्राप से तुम क्या बन जाते हो? किसी को श्राप लगता है, कहते हैं ना, किसी को बीमारी है, किसी का श्राप लग गया। तभी तो बाबा कह रहा है ना श्राप वाले काम मत करो। अभी इस संगम युग में श्राप वाले काम मत करो। श्राप वाले नहीं करो, श्रीमत वाले करो, शांति वाले करो, सुख वाले करो, खुशी वाले करो।
रावण का श्राप मिलता है ना, तभी मनुष्य दुखी होता है, अशांत हो जाता है। बहुत गोप भी हैं जिनकी दिल होती है सेवा करें। कितने ऐसे भाई है नौकरी पे रहते हैं, टाइम नहीं मिलता है, दिल होती है सेवा करें, ऐसे भी गोप हैं। और ऐसे भी गोप हैं जिन्हें बहुत चांस है सेवा का, लेकिन वो करते नहीं है। और जिन्हें चांस है वो करते नहीं, जिन्हें चांस नहीं वो इच्छा होती है करें करें करें, टाइम मिले मुझे, सर्विस करें। बाबा ने कलश किसको दिया हुआ है? माताओं को दिया हुआ है। शक्ति दल है, वंदे मातरम गाया जाता है, साथ में वंदे पितरम तो है ही, परंतु नाम माताओं का है। पहले लक्ष्मी फिर नारायण, पहले सीता पीछे राम, यहाँ पहले मेल का नाम आता है फिर स्त्री का। ये भी खेल बना हुआ है। बाप समझाते तो सब कुछ है, भक्ति मार्ग का राज भी समझाते हैं। भक्ति में क्या क्या होता है, जब तक ज्ञान नहीं है तो पता थोड़ी पड़ता है। अभी तुम सब अपना करेक्टर सुधारते हैं, ये सब करेक्टर में आता है। जो आज की मुरली सुनी ये सब करेक्टर में आता है। तुम्हारा दैवी करेक्टर बन रहा है, 5 विकारों से आसुरी करेक्टर हो जाता है। कितनी चेंज होती है तो चेंज में आना चाहिए ना। बाबा ने कहा शरीर छूट जाए फिर थोड़ी चेंज हो सकेंगे, तो इस शरीर में रहते हुए परिवर्तन करना है। शरीर छूटने के बाद परिवर्तन नहीं होता है। बाप में ताकत है, कितने में चेंज लाते हैं। कई बच्चे अपने अनुभव सुनाते हैं, हाँ याद करेंगे तो परिवर्तन हो जाएगा। सुनाते हैं बहुत कामी थे, शराबी थे, हमारे में बहुत बड़ा परिवर्तन हुआ है, अभी हम बहुत प्रेम से रहते हैं, प्रेम के आंसू भी आ जाते हैं। बाबा समझाते तो बहुत है, परंतु ये सब बातें भूल जाती हैं। नहीं तो खुशी का पारा चढ़ा रहना चाहिए ना बच्चों को। ठीक है, बाबा की बातें ही नहीं याद रहती हैं तो पारा कहां से चढ़ा रहेगा। जब बाबा की मुरली अपने आप से पूछो कितना याद रहती है बाबा की मुरली, अब बाबा की मुरली ही भूल जाएगी तो खुशी कहां से रहेगी। ये सारी बातें भूल जाती हैं, नहीं तो खुशी का पारा चढ़ा रहेगा। अब बहुतों का कल्याण करें, मनुष्य बहुत दुखी है, उनको रास्ता बताएं। समझाने के लिए भी कितनी मेहनत करनी पड़ती है, गाली भी खानी पड़ती है, पहले से ही आवाज है, ये सबको भाई बहन बना देती है। दुनिया बोलती है इनसे दूर रहना, यहाँ मत जाना। बाबा कहता है भाई बहन का संबंध अच्छा होता है, खराब थोड़ी है। तुम आत्माएं तो हो ही भाई भाई। दुनिया नारा लगा रही कोई बात नहीं, हम हिंदू सब भाई भाई, हिंदू चीनी भाई भाई। अरे तो बाबा भी तो वही बताने आया, वही तुम भाई भाई, तुम्हारा ओरिजिनल नाता ही भाई भाई का है। फिर भी जन्म जन्मांतर की दृष्टि पकी हुई है, वह टूटती नहीं है, देह विमान टूटता नहीं है। बाबा पास तो बहुत समाचार आते हैं, बाबा समझाते हैं चीची दुनिया से तो बच्चों की दिल, चीची दुनिया है ये, चीची दुनिया से तुम्हारी दिल बिल्कुल हट जानी चाहिए। गुल गुल बनना है तो गुलगुल बनना है। कितना ज्ञान सुनकर भूल जाते हैं, 1 घंटा सुनते हैं, लेकिन देखो अपने आप से पूछो फिर सारा दिन सब उड़ जाता है, सारा ज्ञान ही उड़ जाता है। ज्ञान टिकता ही नहीं है। टिके तो खुशी रहेगी। काम महाशत्रु है, बाबा तो बहुत अनुभवी है। इस विकार की पिछाड़ी राजाओं ने अपनी राजाई गवा दी। ठीक है, बाबा कहते हैं काम विकार इतना खराब है, पूरा इतिहास भरा हुआ है, अपनी राजाई गवा दी, काम बहुत खराब है ना। अभी भी देख लो, समाज में बदनामी कराता है, काला मुंह कराता है, नजर नीची करनी पड़ती है ऐसे लोगों को।
कहते हैं विकार बहुत खराब, बहुत बड़ा दुश्मन है। सब कहते भी हैं बाबा ये बहुत बड़ा दुश्मन है। बाबा कहते हैं काम को जीतने से तुम विश्व का मालिक बन जाओगे, परंतु काम विकार ऐसा कड़ा है जो प्रतिज्ञा करके भी गिर पड़ते हैं। बहुत मुश्किल से कोई सुधरते हैं। इस समय सारी दुनिया का करेक्टर बिगड़ा हुआ है। पावन दुनिया कब थी, कैसे बने, इन्होंने राज्य कैसे पाया, कभी कोई बता ना सके। आगे समय आएगा तुम लोग विलायत आदि में भी जाएंगे, वो भी सुनेंगे पैराडाइज कैसे स्थापन होता है। तुम्हारी बुद्धि में ये सारी बातें अच्छी रहती हैं, तो अब तुम्हें यही तात और बाबू कहता अब तुम्हें यही लात और तात रहनी चाहिए। ये सब बातें बच्चों को भूल जानी चाहिए। सब बातें भूल जाओ, जो बाबा कहे वो करो, वो याद रखो। अच्छा मीठे मीठे सिके गले बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार, गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को याद प्यार, गुड मॉर्निंग और नमस्ते नमस्ते नमस्ते। शुक्रिया बाबा, शुक्रिया बाबा, शुक्रिया बाबा। धारणा के लिए मुख्य सार बोलिए। अब गुण नहीं देखने किसी के भी, एक एक पॉइंट चालू करा यहाँ से, धारण करने हैं। बताइए। बाबा ने बोला ज्ञान बच्चा गिलास पीते रहना। बहुत अच्छा, गिलास पकड़ लिया आज। बताओ दिनेश भाई। गुण धारण करने हैं और शांत रहना। शांत रहना है, ठीक है। नवीन भाई। शिशी दुनिया है, ठीक है। आगे सुशील भाई। आवाज नहीं आ रही, ऐसी आवाज निकलेगी। याद में रहना। पॉइंट बताओ, ऐसे नहीं चलता काम। यहाँ थे नहीं आप क्लास में, शरीर से तो हो, मन से एब्सेंट हो। खुशी पक्का रखना है आज, ठीक है। चलो इधर आ जाए। बाबा ने कहा तुम्हें तो कुछ रहना चाहिए, क्या बनने आया? हम देवी देवता बनने आए। देवी देवता बनने आए हो भगवान के पास, याद रखो। किसी के अवगुण नहीं लेने, किसी के अवगुण नहीं। कमला माता। बाबा का सबसे प्यार से रहना, किसी अशांति नहीं। अशांति नहीं फैलानी है। अच्छा पीछे सुनीता माता। उर्मिला बहन। बाबा ने बोला अशांत वाली आत्माओं से बात नहीं करनी है। अशांत वाली आत्माओं से बात भी नहीं करनी, वेरी गुड। अंजलि। कौन सा गुण आज बोला है? तेरे गुणों में सारे आगे, कौन सा विशेष? दैवी गुण का नाम बताओ। जैसे कि फॉर एग्जाम्पल क्या धारणा करनी है, क्या धारणा करनी है? बोलो। कोई कुछ कहता है, व्यर्थ कहता है तो, या काम की बात हुई? दो मिलेंगे। और कौन रह गया पीछे? ये रह गया है, पीछे रह गया ना ये अंश। क्या सुना अंश ने? क्या सुना? दूसरे ने क्या सुना? बाबा ने बोला है पहली पॉइंट है, अभी अभी पक्की करो, मुरली याद रहनी चाहिए। मुरली का सार निकाला करो। भगवान ने क्या धारण करने के लिए बोला है? ये तो कॉमन पॉइंट है, बाबा को याद करना है, गुण धारण करने हैं। गुण में कौन सा गुण बताया ना बाबा ने?
उठते बैठते चलते ज्ञान का सिमरण करके मोती चुगने वाला हाँ? हंस बनना है। ठीक है, ये धारण की बात है। पूरा दिन ऐसा बन के रहना है हमें। सबके क्या उठाने हैं? गुण उठाने हैं। अगर आपको नहीं दिखते हैं तो आपकी कमी है, सामने वाले में तो है गुण। उठते बैठते चलते ज्ञान का सिमरण कर मोती चुगने वाला हंस बनना है। सबसे गुण ग्रहण करने हैं, तभी तो हमारे अंदर गुण बढ़ेंगे। अब गुण उठाएंगे तब गुण बढ़ेंगे, गुण उठाओगे तो गुण बढ़ेंगे। एक दूसरे में गुण ही फूकने हैं, एक दूसरे को गुण सिखाओ। अच्छा, दूसरी पॉइंट और क्या बोली? अपना चेहरा कैसा रखना है? कैसा रखना है? कितनी देर के लिए रखना है? सदा खुशनुमा रखने के लिए अपने आप से बातें करनी है। चाहते हैं ना हम खुश रहें, तो अपने आप से बातें करनी है। क्या बातें करनी है? बातें क्या करनी है? खुशी की। ओहो, हम तो कानून के खजाने के मालिक बनते हैं। ज्ञान सागर बाप द्वारा हमें ज्ञान रत्नों की लॉटरी मिल रही है। चलो जी, कहाँ चलो? वतन में बैठ जाएं, फील करें बाबा ने हमारे सिर पर हाथ रखा हुआ है, वरदान दे रहे हैं सतगुरु बाबा। तो सतगुरु के द्वारा वरदान देंगे अपने टाइटल की स्मृति के साथ समर्थ स्थिति बनाने वाले स्वमानधारी भव। अपने टाइटल की स्मृति के साथ समर्थ स्थिति बनाने वाले स्वमानधारी भव। संगम युग पर स्वयं बाप अपने बच्चों को श्रेष्ठ टाइटल देते हैं, तो उसी रूहानी नशे में रहो। जैसा टाइटल याद आए वैसी समर्थ स्थिति बनती जाए। जैसे आपका टाइटल है स्वदर्शन चक्रधारी, तो ये स्मृति आते ही पर दर्शन समाप्त हो जाए। स्वदर्शन के आगे माया का गला कट जाए। महावीर हूँ ये टाइटल याद आए तो स्थिति अचल अडोल बन जाए। तो टाइटल की स्मृति के साथ समर्थ स्थिति बनाओ, तब कहेंगे श्रेष्ठ स्वमानधारी। स्लोगन: भटकती हुई आत्माओं की चाहना पूर्ण करने के लिए परखने की शक्ति को बढ़ाओ। भटकती हुई आत्माओं की चाहना पूर्ण करने के लिए परखने की शक्ति को बढ़ाओ। आज का व्यक्त इशारा है अपनी स्थिति की हलचल स्पष्ट को भी अस्पष्ट बना देती है। जो स्पष्ट है ना उसको भी अस्पष्ट बना देती है। उलझनों के कारण उज्जवल नहीं बन सकते हो, इसलिए अपनी स्थिति की हलचल ना हो तब स्मृति क्लियर होगी। जितना अपने ऊपर गेयर रखेंगे उतना क्लियर होते जाएंगे, उतना ही अपने पुरुषार्थ में व सर्विस में सफलता स्पष्ट और समीप दिखाई देगी। अच्छा, ओम शांति।